नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। जबलपुर में गैस की किल्लत, ऑनलाइन बुकिंग ठप, उपभोक्ता परेशान, कलेक्टर ने जारी की अपील। केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस के दाम बढ़ाने और गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन। छावनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जनता का आंदोलन, 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। और 14 मार्च को लगेगी नेशनल लोक अदालत, लाखों मामलों के निपटारे का लक्ष्य। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईरान अमेरिका युद्ध का असर जबलपुर में दिखाई देने लगा है। रसोई गैस की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, वहीं इंडक्शन की बिक्री भी बढ़ रही है। कलेक्टर ने जिले की जनता से अपील किया कि गैस को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जबलपुर जिले में 35 से अधिक गैस एजेंसियां हैं और अधिकांश जगहों पर गैस की किल्लत देखी जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई जगह ऑनलाइन बुकिंग भी प्रभावित हो रही है। जिले के सभी रसोई गैस उपभोक्ताओं से मेरी अपील है कि आप किसी भी प्रकार के अफवाह में न पड़े। रसोई गैस की जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जिन्हें हम घरेलू उपभोक्ता कहते हैं, उसकी अपने पास पर्याप्त उपलब्धता है और आपको जो 25 दिन का विंडो दिया गया है, 25 दिन के अंदर बुकिंग करने का, आप उसी का उपयोग करें। 25 दिन के बाद ही आप बुक कर सकते हैं। तो अनावश्यक अगर आप सर्वर पे बुकिंग करेंगे तो सर्वर पे जो लोड आएगा उससे वजह से जो एक जिसको वास्तव में आवश्यकता होगी वो भी वंचित रह जाएगा। आप किसी भी हॉकर के, किसी भी वेंडर के या फिर कोई भी अगर इस तरीके का कह रहा है कि डोमेस्टिक एलपीजी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, तो आप उस पर विश्वास न करें। पूर्णतया गलत है। एलपीजी के जो डोमेस्टिक सिलेंडर हैं उनकी पर्याप्त उपलब्धता है और इसके संबंध में हम लोग लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। सभी जो हमारी गैस एजेंसीज हैं वहाँ पे भी लोगों को डिप्यूट कर रहे हैं। वहाँ भी अब हमारे अधिकारी रहेंगे, उनके सामने सुचारू रूप से वितरण कराया जाएगा। तो आप सभी से मेरी फिर से अपील है कि किसी भी पैनिक में ना आए, ना ही पैनिक बुकिंग करें। जो आवश्यकता है उसके हिसाब से ही अपना उपयोग करें और इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने में अपना सहयोग दें। केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस के दाम बढ़ाने और सामाजिक कार्यक्रमों हेतु कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने में विफल रहने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाली के पास गैस सिलेंडर रखकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। जैसा कि हम जानते और मानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हर बात को सच बोलते हैं और उसी बात को सच मानते हुए आज कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा हमारे पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक पूर्व वित्त मंत्री माननीय तरुण मनोहर जी के तत्वाधान में माननीय बलवंत गुर्जर जी ब्लॉक अध्यक्ष और माननीय ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद पटेल जी के तत्वाधान में हम लोगों ने आज ग्वारीघाट वार्ड में एक डेमो किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी सच बोलते हैं और नाली से गैस बनेगी। तो हम लोगों ने मात्र शक्ति और यहाँ के युवाओं को इकट्ठा, पब्लिक को इकट्ठा करके एक प्रैक्टिकल किया कि नाली से गैस कैसे बनती है। और हम लोग देख रहे हैं लगातार उसको चूल्हे को जला रहे हैं, गंज चढ़ाए हुए चाय बना रहे हैं, लेकिन कहीं से गैस नहीं बन रही है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो भ्रम फैला रहे हैं वो ना फैलाएं। आज की स्थिति ये है कि यहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सिलेंडर का रेट 860 से 920 रुपए हो गया और कहीं कहीं 1000 का भी मिल रहा है और नंबर नहीं लग रहे हैं। कमजोर लोग काय से गैस अपना काम चलाएंगे। कमजोर लोगों के यहाँ शादियां हैं, शादी का सीजन चल रहा है, लेकिन कहीं भी गैस नहीं मिल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और जो गृह मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं, हर जगह ईंधन मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं, ईंधन की कोई कमी नहीं, लेकिन त्राहिमाम जनता हो रही है, बुकिंग तक नहीं हो रही। हमारा देश की जनता को सिर्फ जागृत करने का काम है। वैसे जनता जागृत है। 2014 को उन्होंने कहा था जब 440 रुपए सिलेंडर का रेट था कि हम उसको 220 करेंगे, तब सब्सिडी भी मिलती थी। आज 11-12 सालों में आप स्थिति देख रहे हैं, 860 रुपए सिलेंडर हो गया, 920 हो गया, 1000 हो गया और जो स्थिति चल रही है तो हमें तो लगता है 1500-2000 हो जाएगा। तो हमारा जनता को जागृत करने का काम है और देश के प्रधानमंत्री जी को भी जागृत करने का काम है कि सर आप देखो इतने बड़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, अच्छे से काम करें, पूरी देश को संभालें, झूठ ना। आप सभी जानते हैं कि हमारे पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र का ज्ञान किया होगा और टेक्निक पाई होगी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने बोला था पब्लिक और आप सभी जानते मीडिया के माध्यम से आज भी वो चल रहा है कि नाली से गैस बनाई जा सकती है और राहत हम जनता को दे सकते हैं।
उसी का आज उपयोग हमारे कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे युवा साथी बलवंत सिंह गुर्जर साहब और हमारे माननीय तरुण महानव जी के निर्देश के अनुसार यह कार्य किया गया। आम पब्लिक के रोड पर खड़े होकर यह किया गया कि नाली पर हम लोगों ने पाइप डाला और एक पाइप गैस में लगाई, लेकिन कहीं भी लाइटर मार रहे वो गैस बन ही नहीं रही, वो गैस बन ही नहीं रही। तो आम पब्लिक को आप मोदी जी कितना झूठ बोलेंगे। आपने झूठ बोला कोरोना के काल में कि ताली बजा दिए कोरोना खत्म हो जाएगा, लाइट जला दीजिए कोरोना खत्म हो जाएगा, नाली पे पाइप डाल दीजिए गैस बन जाएगी और गैस सिलेंडर की समस्या खत्म हो जाएगी। तो ऐसा क्यों झूठ आप भ्रम हमारी यहाँ की जनता को फैलाना चाहते हो और पूरे देश को बर्बादी की ओर ढकेल दिया आपने। ट्रंप की गुलामी कर रहे हो आप, नाम आपका नरेंद्र है लेकिन आपने काम सरेंडर का कर रहे हैं। आज जनता त्राहिम त्राहिम है, झूठे बक्ताब चल रहे हैं कि आज हमारे शहर में और देश में सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन आप सभी देखते हैं कि लाखों की तादाद में लोग जनता सड़क पर खड़ी हुई है, बड़ी धूप में आज महिलाएं लेके लाइन पर लगी हुई है 2-2, 3-3 किलोमीटर पर। मोदी जी आपको जवाब देना पड़ेगा आज देश की स्थिति कैसी क्यों हुई है। आप आज घरों पर आप सभी जानते हैं कि लोगों के घरों पर शादियां हैं, होटलें बंद हैं, बेचारे हमारी गरीब महिलाएं और अपनी बेटियों और लड़कों की शादी कैसे करेंगे, कैसे लोगों को खाना खिलाएंगे, लोग अपने घरों में खाना क्या खिलाएगा। आज एक हफ्ता नहीं हुआ स्थिति यही है, अभी पता नहीं क्या स्थिति होगी, कितना भयंकर रूप होगा। हो सकता है कोरोना से बढ़कर बीमारी से लोग भुखमरी से मरे करे। गैस तो लगातार महंगी होती जाएगी। अभी तो 60 रुपए बढ़ा है और कमर्शियल में 115 बढ़ा, अभी लगातार 500 रुपए 1000 रुपए बढ़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अंधकार की ओर हमारा देश जा रहा है और उसका श्रेय पूरा मोदी को है। अगर जनता जागरूक है वो दिन दूर नहीं जब सड़क पर आकर जवाब मांगे कि मोदी जी आप अपना झूठ और भ्रम फैलाना बंद करिए और जनता को गैस की राहत दिलवाइए, पेट्रोल की राहत दिलाइए, बेरोजगारी दूर करिए, महंगाई दूर करिए। इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। नाम आपका नरेंद्र है लेकिन आप काम सरेंडर का कर रहे हैं और जनता इस सड़क पर आकर मुंह तोड़ जवाब मांग रही है। हम लोग का है प्रतीकात्मक रूप, लगातार पूरी पश्चिम विधानसभा, पूरे जबलपुर शहर से लेके हर जगह कोने कोने पे जाएंगे और इसी तरह का उपयोग कर कर जनता को बताएंगे कि हमारा देश का प्रधानमंत्री एक नंबर का झूठा है, फर्जी डिग्री लेकर बात कर रहा है, अज्ञानी है वो कि कभी नाली में पाइप डालकर गैस बनाई जा सकती है क्या? क्यों जनता को झूठे भ्रमित में डाल रहे हो आप? ब्लॉक अध्यक्ष प्रमुख मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रदेश भर में 14 मार्च शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय, श्रम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और अन्य न्यायालयों में एक साथ किया जाएगा। प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में दीवानी और आपराधिक मामलों सहित प्री लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से ट्रैफिक चालान, बैंक ऋण, बिजली बिल, श्रम विवाद, जल कर, संपत्ति कर और अन्य राजस्व संबंधी मामलों को शामिल किया गया है। नालसा के निर्देशानुसार संजीव सचदेवा साहब के गाइडेंस में और हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक मुसिया साहब के निर्देशन में इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सभी डिपार्टमेंट है उनके साथ बाद इस लोक अदालत में 2,05,000 प्रकरणों में समझौते की कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, जो कि पूरे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की मनमानी को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन मनमानी कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसमें एक तो बच्चों में बड़ा कन्फ्यूज़न है और चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई आई है तो कई लोग जो इसके बारे में नहीं जानते उनमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो बच्चों का कहना था कि हमको 0 नंबर मिलें, तो वो 0 नंबर नहीं, ये क्रेडिट होता है और उस क्रेडिट का NEP का मतलब ये होता है कि अगर किसी 4 क्रेडिट का पेपर है और अगर वो बच्चा उस पेपर में पास है, उत्तीर्ण है, न्यूनतम उत्तीर्णांक या उससे ज़्यादा मिले हैं तो 4 क्रेडिट पूरा रिजल्ट में दिखाता है। लेकिन अगर उस बच्चे को न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम रहते हैं अर्थात वो फेल हो गया तो इसलिए उसके वहाँ मार्क्स अंक नहीं दिखते, क्रेडिट 0 आता है, बस का अर्थ हो गया फेल हो गया। तो बच्चे अभी बैठे थे, उनको समझाया, बच्चों को संतुष्ट भी हो गया समझ के कि भाई अगर आप 0 क्रेडिट है, 0 अंक नहीं है तो 0 क्रेडिट है, इसका मतलब आप उस विषय में फेल हैं। आप चाहे तो रिवैल्यूएशन कराएं, जो नियम बनता है, रीटोटलिंग कराएं, या जो भी आपको कराना है आप उस व्यवस्था में जाएँ। फिर 1-2 बच्चों का कहना था कि वो अब्सेंट घोषित किए गए हैं जबकि उन्होंने परीक्षा दी थी। हमने कहा है कि आप संबंधित आपका जो महाविद्यालय है उससे आप लिखवा के लाइए कि उस दिन प्रेजेंट थे, परीक्षा दी है और परीक्षा नियंत्रक महोदय उसको देखेंगे कि अगर महाविद्यालय की गलती है, विश्वविद्यालय की गलती है, जहाँ भी गलती होगी हम उसको जो रिजल्ट सुधार के तुरंत आगे कार्रवाई करेंगे। जबलपुर शहर के छावनी क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर छावनी जन आंदोलन समिति ने छावनी परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्र के रहवासियों, व्यापारियों और किसानों की मूलभूत समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग की गई है।
ये जनता की कुछ समस्याएं हैं, उनको लेके आए थे। जैसे टैक्स का मैटर है, जो शॉप्स के रेंट बढ़े हैं उनका मैटर है, वैसे बहुत सारे मैटर्स हैं। उनकी बात सुनी गई है और उनको आश्वासन दिया गया है कि जो ये बोर्ड में मैटर्स जाएंगे, बोर्ड्स के डिसीजन के अनुसार जो भी हम राहत दे सकते हैं वो राहत देने की कोशिश करें। जी, आज जन आंदोलन समिति के द्वारा जबलपुर में जो छावनी क्षेत्र के हमारे व्यापारी बंधु हैं, आम जनता है, वो विभिन्न समस्याओं से ग्रसित थे और उनके अंदर एक भारी आक्रोश था। उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज हम लोगों ने माननीय सीओ साहब के पास आए और उन्हें एक अपना चेतावनी पत्र सौंपा। इसको सौंपने का मुख्य कारण यह था, जो छावनी के व्यापारी थे उनका बेहिसाब से किराया बढ़ाया जा रहा था। जो रेवड़ी व्यापारी थे उन्हें दुकानें नहीं लगाने दी जा रही थी। जो लोगों के किराए थे उसके एरियाज बढ़ा के भेजे जा रहे थे। और जो हमारे कैंट अस्पताल में जो पर्ची थी वो 10 रुपए की बढ़ा करके 50 रुपए कर दी गई थी। और यूनिपोल जो है लगाने के लिए भी हम लोगों ने बोला कि उचित लगाया जाए, अगर नहीं है तो आप इसे अलग करके और जनता की जो जान है उसको खतरे में ना डालें। इस प्रकार से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोगों ने दिया कि हमें इसके लिए जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर राहत प्रदान करें, अन्यथा जो हमारा छावनी जन आंदोलन समिति है ये सड़कों पर आकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और लगभग सभी समस्याओं गंभीरता से सुन के और इसे पूर्ण करने का संकल्प लिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।